हाय फ्रेंड्स, आपको स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स या फिर म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्टली स्टॉक्स या डायरेक्ट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक सिंपल कंपैरिजन में आपको बताता हूं कि 1979 में जब सेंसेक्स लॉन्च हुआ था तब उसमें जो 30 कंपनीज का कॉम्पोजिशन था और आज 2025 में सेंसेक्स में 30 कंपनी ही है, पर उसका कॉम्पोजिशन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। 1991 में अगर आप सेंसेक्स को ब्रेक डाउन करते तो उसमें 96% कंपनीज जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कंपनीज थी एंड ओनली 4% वो सर्विस रिलेटेड कंपनी। उसी चीज को 2019 में अगर आप देखते तो वो कंपोजिशन चेंज होके 55% सर्विस कंपनी हो गई और 45% कॉम्बिनेशन हो गया मैन्युफैक्चरिंग का। एंड उसी को ही अगर आप 2025 में देखते तो ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस का कंपोजिशन 58% हो गया और मैन्युफैक्चरिंग का कंपोजिशन 42% हो गया। तो टाइम बाय टाइम जैसे इकोनॉमी ग्रो होती है, जैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं, सेंसेक्स भी अपने आप को चेंज करता है। तो जब हम म्यूचुअल फंड रूट थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो होता क्या है, पोर्टफोलियो का कॉम्बिनेशन, द फंड हाउस, द रिसर्च टीम एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर keeps on changing as per the changing scenarios, changing trends and changing upcoming business potentials. आप खुद से करने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग का लिमिटेशन होता है, ही कैन नॉट फोकस on multiple sectors and multiple skills at the same point in time. If you are trained as an engineer, you will be focused only on engineering and not the pharma or not the banking industry. But जब fund management होता है तो fund management में हर एक sector का detailed understanding होना बहुत ज़रूरी होता है. That's why they have a team of research analysts who is expert in that particular field, the particular industry or the particular sector. So think wisely, choose wisely and mutual fund सही है. Thank you.